Hello बच्चों, let's see the question. Question says which one of the compound is not known. यहाँ पर हमें जो compounds दिए गए हैं, कौन सा वो compound होगा जो कि पता नहीं होता है या फिर formation नहीं कर पाता है. Key concept यहाँ पर हम देखेंगे जो central atom होता है उसका electronic configuration. Electronic configuration. जो सारे कंपाउंड्स दिए गए हैं उनमें से जो सेंट्रल एटम होता है वो कौन कौन से यहाँ पर प्रेजेंट है. एक है नाइट्रोजन, दूसरा है फॉस्फोरस, अनदर वन इज आर्सेनिक. इन द केस ऑफ द नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है. नाइट्रोजन 7, 1s2, 2s2, 2p3. एंड इन द केस ऑफ फॉस्फोरस इज 15 which is neon, 3s2, 3p3 and arsenic is 33 atomic number. उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d10, 4s2, 4p3. यहाँ पर हमें जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स दिए गए हैं वो क्या क्या है. NCl5, NCl3 and PCl5, AsCl5. यहाँ पर in the case of these compounds NCl5, NCl3, PCl5, AsCl5, यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या जो सेंट्रल एटम होता है there will be attached with number of क्लोरीन एटम. यहाँ पर नाइट्रोजन 5 क्लोरीन एटम के साथ अटैच हुआ है. here with 3 क्लोरीन एटम, here with 5 क्लोरीन एटम, here with 5 क्लोरीन एटम. इन द केस ऑफ द नाइट्रोजन के केस में क्या होता है उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2s2, 2p3 एंड यहाँ पर d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है. नो d ऑर्बिटल प्रेजेंट. तो यहाँ पर जो 5 क्लोरीन एटम अटैच या फिर बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एबल नहीं होंगे. दे कैन फॉर्म ओनली 3 with 3 क्लोरीन एटम विथ द p ऑर्बिटल. और फॉस्फोरस के केस में क्या होता है यहाँ पे 3d ऑर्बिटल वैकेंट होता है, वैकेंट d ऑर्बिटल. और आर्सेनिक के केस में भी सेम यहाँ पर भी प्रेजेंट होता है वैकेंट d ऑर्बिटल. और वैकेंट d ऑर्बिटल में क्या होगा वो दे कैन मेक बॉन्ड विथ, दोज कैन मेक bonds with 5 क्लोरीन एटम, 5 क्लोरीन. बट यहाँ पर वो क्या कर सकता है d ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है तो ये 5 क्लोरीन एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकता है. ये जो NCl5 कंपाउंड होगा दैट विल बी नॉट नोन. कौन सा ऑप्शन सही होगा. द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन A. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.